नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके लिए जो पाठ लेके आई हूँ वह है ग्रेड 3 का 12th लेसन। जब मुझको सांप ने काटा। सांप मतलब आप सब जानते हो ना, स्नेक। और स्नेक कितना पॉइजनस होता है, और जब स्नेक काटता है तो हमारी मौत भी हो सकती है, जानते हो ना आप लोग सब। तो आज हम ऐसे ही एक कहानी पढ़ेंगे सांप के बारे में। तो चलते हैं अपने पाठ की तरफ बच्चों। जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। तो बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है। वो क्या बोलता है, एक दिन मैंने अपने अहाते में, अहाते मतलब अपने कंपाउंड में, घर के जो आगे का जो होता है ना कंपाउंड, वहां पे मैंने एक छोटा सा सांप रेंगते क्राउलिंग करते हुए देखा। रेंगना मतलब क्राउलिंग करते हुए, छोटा सा सांप मतलब स्नेक को क्राउलिंग करते हुए देखा था। वह धीरे धीरे रेंग रहा था, वो स्लोली स्लोली क्राउलिंग कर रहा था। मुझको देखते ही वह भागा, और जैसे ही सांप ने उस बच्चे को देखा, सांप वहां से भाग गया और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। नारियल मतलब होता है कोकोनट, और खोल मतलब होता है ना कोकोनट का जो शेल, जो कोकोनट शेल है। जब वो भाग रहा था सांप, वो भागते भागते कोकोनट के शेल के अंदर घुसकर स्नीकिंग इन, ओके, वहां पे छिप जाता है, हाइड हो जाता है। छिपना मतलब हाइड हो जाता है। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। और मैंने पत्थर का एक स्मॉल पत्थर, स्टोन का, पत्थर मतलब होता है स्टोन, टुकड़ा मतलब पीस, मैंने स्टोन का एक पीस उठाया और उसे क्या किया, वो जो कोकोनट शेल का जो माउथ है, मुंह मतलब होता है माउथ, बंद कर दिया मतलब क्लोज कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। दौड़ मतलब रन। उस कोकोनट को लेकर के मैं नानी के पास, कोकोनट शेल को, सॉरी बच्चों, कोकोनट शेल को लेकर के मैं नानी के पास, नानी मतलब होता है ग्रैंड माँ के पास, रन कर रहा था। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप! वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाने नाना ने सुना तो अंदर दौड़ आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। तो मैंने कहा, जब मैं नानी के पास भागता भागता गया, जब वो छोटा सा बच्चा था, जब वो नानी के पास भागता जाता है और नानी से क्या बोलता है, नानी देखो, मैंने सांप को पकड़ा है। पकड़ा मतलब कैच, मैंने सांप कैच किया है। नानी चीख उठी, सांप! नानी स्क्रीमिंग कर रही थी, सांप, स्नेक करके स्क्रीमिंग करने लगी। वह इतना घबरा गई, घबराना मतलब इतना पैनिक हो गई कि जोर जोर से चीखने पुकारने लगी, जोर जोर से शाउट करने लगी। नानी नानी ने सुना तो अंदर सॉरी नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। तो जब नाना सुनते हैं, जब नाना नानी की शाउटिंग को सुनते हैं, नाना क्या करते हैं, वो दौड़े दौड़े आते हैं। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। जब नाना को पता चला कि मेरे हाथ में जो कोकोनट शेल है उसके अंदर स्नेक है, सांप है, तो नाना ने उसे क्या किया, उसे छीन कर, मेरे हाथ से छीन कर, मेरे हाथ से स्नैच करके, छीनना मतलब होता है बच्चों यहाँ पे स्नैच करना, स्नैच करके दूर फेंक दिया। फेंक मतलब थ्रो कर दिया उसे। नन्हा सांप, नन्हा मतलब लिटिल स्नेक, बाहर निकल आया। वो क्या होता है, बाहर आ जाता है, जो शेल के अंदर से सांप क्या होता है, बाहर आ जाता है। और रेंगता हुआ और क्राउलिंग करता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। झाड़ी मतलब पास के बुश में, गायब मतलब मिसिंग हो गया। वो क्राउल करता हुआ क्या कर जाता है, पास के बुश में मिस हो जाता है। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। और नाना ने, ग्रैंडपा ने मुझसे क्या कहा, खबरदार, खबरदार मतलब बिवेयर, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप के नियर, पास मतलब होता है नियर, मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक मतलब डेंजरस होता है।
उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द में कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। तो उसी दिन शाम को मतलब इवनिंग को जब मैं खेल रहा था, जब मैं गार्डन में या कहीं पे खेल रहा था, तो एक बर होता है पॉइजनस इंसेक्ट। बर क्या होता है बच्चों? एक पॉइजनस इंसेक्ट। उसे मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसे मैं कैच करने की, पकड़ने की मतलब कैच करने की कोशिश, मतलब ट्राई कर रहा था कि उसने काट खाया। तो बर ने क्या करता है, जो इंसेक्ट होता है वो उस बच्चे को काट देता है। फिंगर में कहाँ काटता है? फिंगर में काट देता है। बड़ी जोर से दर्द होता है। दर्द मतलब होता है पेन। बच्चों को बहुत ही पेन होता है। मुझे दर्द में कराहते देखकर नानी ने सोचा, जब मैं दर्द में चिल्ला रहा था, जब मैं दर्द में कहरा रहा था, तब नानी ने क्या सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। नानी को लगा कि मुझे स्नेक ने बाइट कर दिया। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। मैं दौड़ के गया और नानी को मैं अपनी उंगली, उंगली मतलब फिंगर दिखाया जहां पे बर ने काटा था। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा और नानी ने क्या किया, जल्दी जल्दी नाना को पुकारा, मेरे नाना को, ग्रैंडपा को कॉल किया। पुकारना मतलब कॉल करना। नाना तुरंत दौड़ आए और मेरी उंगली को देखा जहां बर ने काटा था। वहां नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। तो नाना तुरंत दौड़ आए। नाना तुरंत तुरंत मतलब क्विकली वो बाहर आ गए और मेरी उंगली को देखा, मेरे फिंगर को उन्होंने देखा जहां बर ने काटा था। जिस फिंगर पे बर ने बाइट किया था वहां देखा, वहां पर नीला निशान पड़ गया था। निशान मतलब मार्क, वहां पे ब्लू कलर का, नीला मतलब होता है ब्लू, निशान मतलब मार्क, ब्लू कलर का मार्क पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। चट मतलब होता है इंस्टेंटली, वो उसी वक्त इंस्टेंटली मुझे गोद में उठा के, गोद मतलब होता है लैप में उठाकर वो बाहर भागे। बाग और दान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूसरे एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। बाग और धान के खेतों को पार करके, बाग, जब वो जा रहे थे अपने घर से दूसरे घर में जा रहे थे, तो बीच में क्या आते हैं? बाग आते हैं, फॉर्म्स आते हैं और धान के खेत आते हैं। धान मतलब राइस पैडी के जो फॉर्म्स होते हैं, उन सबको पार करते हुए, क्रॉस करते हुए, भागते भागते, रन करते करते वो अब बहुत दूर, बहुत फार एक झोपड़ी थी, छोटी सी झोपड़ी। झोपड़ी मतलब छोटे से हट, हट के सामने जाके खड़े हो गए और वहां से उन्होंने आवाज लगाई। वहां पे वो कॉलिंग करने लगे, अंदर जो थे पर्सन उनको बुलाने लगे। वो एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूक कर दो। तो जब उस हट में गए, उस हट के अंदर से एक बूढ़ा आदमी मतलब ओल्ड मैन बाहर आया। ओके। और वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। का जो सांप जब बाइट करता है तो उसका मंत्र, मंत्र मतलब जो स्पेल करते हैं, मंत्रम तमिल में बोलते हैं ना बच्चों, मंत्रम, जो वो जो स्पेल करते हैं, वो जानता था कि किस तरह के इसे क्योर किया जाता है। जब सांप बाइट करता है तो किस तरह से क्योर किया जाता है करके वो मंत्रम उस आदमी को, उस ओल्ड मैन को पता था। इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूक कर दो। तो नाना क्या बोलते हैं उस ओल्ड मैन से कि मेरे बच्चे को, इस बॉय को सांप ने काट लिया है, इसको झाड़ फूक, झाड़ फूक मतलब कि वही मंत्र करके, स्पेल करके उसको ठीक कर दो बोलते हैं। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया, और जो बूढ़ा आदमी था, जो ओल्ड मैन था, मुझे झोपड़ी के अंदर, हट के अंदर ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, उस बूढ़े आदमी ने मेरी उंगली देखी और उसने बोला, ही सेड, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। बूढ़े आदमी ने क्या बोला? चुपचाप साइलेंटली बैठो, हिलना डुलना मतलब डोंट मूव। ओके, ऐसा बोलता है वो बूढ़ा आदमी। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया। पीतल मतलब होता है ब्रास, जो ब्रास के बर्तन मतलब यूटेंसिल में वो पानी लेके आता है। एक वो ब्रास का यूटेंसिल लेके आता है, उसके अंदर में पानी लेके आता है और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। और मेरे सामने, मेरे आगे बैठकर, इन फ्रंट ऑफ मी बैठकर मंत्र पढ़ने लगा, स्पेल करने लगा मंत्रम को। मैं चाहता तो बहुत मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने
को मुंह खोलता वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ गई। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तो मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है। वो बच्चा क्या बोलता है कि वो बहुत चाहता था, ही वांट्स टू से दैट, कि उसे सांप ने नहीं बर ने बाइट किया है, स्नेक ने नहीं, जबकि एक इंसेक्ट, पॉइजनस इंसेक्ट बर ने उसको बाइट किया है। पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे। और पर जो मेरे नाना है, मेरे जो ग्रैंडपा है, मुझे टाइटली, कसकर मतलब होता है टाइटली, मुझे पकड़े हुए थे, होल्ड किए हुए थे, और मुझे बोलने ही नहीं दिया और मुझे कुछ कहने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, जैसे ही मैं बोलने के लिए कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा, जैसे मैं अपना माउथ ओपन करता बोलने को, वह डांट कर कहते, मेरे नाना मुझे स्कोल्ड करते और बोलते, चुप, कीप क्वाइट। डर के मारे मैं चुप हो जाता, और बिकॉज ऑफ द फेयर मैं चुप हो जाता, मैं साइलेंट हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां पहुंची। हमारे पीछे पीछे मेरी जो ग्रैंडमा थी, नानी थी, वो भी गांव के कई लोगों के साथ, कई पर्सन के साथ वहां पे उस हट में उस बूढ़े आदमी के पास आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। सब लोग उदास मतलब सैड से वहां पे खड़े हुए देख रहे थे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी में मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। तो तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। तो बच्चा क्या बोलता है कि इतने देर तक तो मेरी जो उंगली में, फिंगर में जो पेन था, वो भी चला गया था, इट वॉज गॉन। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठाकर झाड़ फूक करवानी पड़ रही थी। फिर भी वो बच्चे को वहां पे फोर्सफुली, जबरदस्ती मतलब फोर्सफुली वहां पे बैठा के उसको वो स्पेल कर रहे थे, मंत्रम जो करते हैं ना, वो कर रहा था वो बूढ़ा आदमी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। कुछ मिनट के बाद क्या होता है, वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो उठ जाता है वहां से। उसने उसी बर्तन के पानी में मेरी उंगली धोई। उसने उसी बर्तन के, उसी ब्रास के यूटेंसिल के पानी में, वहां पे एक पानी था ना, उसमें उस बच्चे की उंगली को, फिंगर को धोई, मतलब वॉश किया, और मुझे पिलाया भी, और उसको फीड भी किया। उस बच्चे को वो पानी पीने को भी बोला। ओके। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो, और उस बूढ़े आदमी ने उस बच्चे को बोलने से मना कर दिया। ही रिफ्यूज टू स्पीक हिम, ताकि उस दवा का, उस मेडिसिन का, जो उसने मेडिसिन मंत्र करके जो मेडिसिन बनाया था, उसका पूरा असर, असर मतलब इफेक्ट हो। तो उसने उसे मना कर दिया था कि कुछ बोलना नहीं। फिर वह नाना से बोला, और उसके बाद क्या करता है बूढ़ा आदमी, नाना के पास जाता है और बोलता है, अब बच्चा खतरे से बाहर है, अब बच्चा सेफ है, खतरे से बाहर मतलब आउट ऑफ डेंजर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। अच्छा हुआ आप टाइम रहते ही बच्चे को मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। जहरीले मतलब बहुत ही पॉइजनस सांप ने इसको बाइट किया था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। और जब सब लोगों ने, वहां पे जो लोग थे, सारे लोगों ने उस बूढ़े आदमी को, उस ओल्ड मैन को, उसके अद्भुत इलाज के लिए, अद्भुत मतलब अमेजिंग, उसके अमेजिंग इलाज मतलब ट्रीटमेंट के लिए, उसके अमेजिंग ट्रीटमेंट के लिए सब लोग ने उसे, उस बूढ़े आदमी को थैंक यू बोला। और घर लौटने के बाद जब रिटर्न में घर पहुंचे, जब नाना ने क्या किया, नाना ने उनके लिए बहुत सी चीजें, बहुत सी थिंग्स भेंट, भेंट मतलब गिफ्ट में दिया। तो बच्चों ये थी हमारी कहानी, और बताइएगा जरूर। धन्यवाद बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इस तरह के वीडियो और भी चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।